जय भगवती माँ कमला। काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी भैरवी छिन्नमस्ता च विद्या धूमावती तथा वगला सिद्ध विद्या च मातंगी कमलात्मिका ईशा 10 महाविद्या प्रकृति था। आज 10 महाविद्याओं में अंतिम 10 महाविद्या के क्रम में कमला महाविद्या है। आज हम आपको कमला महाविद्या के बारे में संक्षिप्त जानकारी देंगे, क्योंकि पूर्व में मैंने कहा है कि 10 महाविद्याओं का ज्ञान बहुत ही विराट है और इसको समझने के लिए हमारे पास बहुत बड़ी विजडम चाहिए, बहुत बड़ी प्रज्ञा चाहिए, तभी हम महाविद्या के कुछ अंश समझ सकते हैं। तो 10 महाविद्या में अब हम 10वीं महाविद्या कमला पर आपसे बात करेंगे। कमला महाविद्या का विज्ञान, कमला महाविद्या का रहस्य बहुत ही गूढ़ है, गोपनीय है और रहस्यमय है। यूँ तो 10 महाविद्या अपने आप में गोपनीय है और दिव्य है और अलौकिक है, लेकिन कमला महाविद्या के बारे में कहा गया है कि जो कमला महाविद्या की साधना करते हैं तो निश्चित रूप से वह उनका जीवन कमलवत हो जाता है। कमल कीचड़ में रहता है, कमल पानी कीचड़ में रहते हुए भी खिलता है और उनसे थोड़ा अलग रहता है, हट के रहता है। तो कमला महाविद्या हमें बताती है कि किस प्रकार से हमें संसार में रह करके भी कमल की तरह हमें जो है अलग रहना है। सबके साथ रहते हुए भी हमें कमलवत रहना है, सौंदर्य बिखेरना है, सुगंध बिखेरनी है। इसलिए कमला महाविद्या की साधना, जहाँ एक और भौतिक पक्ष को मजबूत करने के लिए धन, ऐश्वर्य, लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए की जाती है, और वहीं कमला महाविद्या का जो दूसरा स्वरूप है वह आध्यात्मिक है। अर्थात हमारे अंदर जो कुंडलनी चक्र है, कमल दल है, उन कमलों की भी अधिष्ठात्री देवी कमला महाविद्या है। इसलिए कमला महाविद्या साधना करने से हमारे अंदर के जो 6 चक्र दल कमल हैं, सहस्त्रहार चक्र दल कमल हैं, वो सक्रिय होने लगते हैं, चैतन्य होने लगते हैं। इसीलिए कमला महाविद्या का जो आभ्यंतरिक रूप है, आंतरिक रूप है, आध्यात्मिक रूप है, वो कुंडलनी चक्र और कमल दलों से संबंधित है। हमारे अंदर 72,000 नाड़ियाँ हैं, जिसमें 108 नाड़ियाँ प्रमुख हैं, उसमें भी 16 नाड़ियाँ प्रमुख हैं, जैसे इंगला है, पिंगला है, सुषमना है, ब्रह्मनाड़ी है, बजरणी है, चित्रणी है, कंबू है, कबुआ है। इस प्रकार से 16 प्रकार की नाड़ियाँ प्रमुख हैं। उसमें भी सबसे प्रमुख जो है वह 3 नाड़ियाँ है। 3 में भी फिर जो है सुषमना नाड़ी या ब्रह्मनाड़ी प्रमुख है। और भी कई प्रकार की नाड़ियाँ, सूक्ष्म नाड़ियाँ हैं जो गोपनीय हैं, जैसे गणेश नाड़ी है, शिव नाड़ी है। इस प्रकार से सूर्य नाड़ी का बहुत ज़्यादा विज्ञान है, लेकिन अभी समय कम है, तो इसलिए कमला महाविद्या का जो साधक है उसको ये ज्ञान हो जाता है, और वहीं कमला महाविद्या की साधना करने से व्यक्ति के पास जो है ऐश्वर्य भी आने लगता है, क्योंकि कमला महाविद्या की साधना करके व्यक्ति, साधक सही अर्थों में श्रेष्ठ राजा के समान जीवन जीता है। उसके पास जो है हर प्रकार का ऐश्वर्य स्वतः ही आने लगता है। मगर कमला महाविद्या की साधना ही बहुत कठोर है, सरल भी है, कठोर भी है। मैंने भी अपने जीवन में आंशिक रूप में प्रथम लेवल की साधना कमला महाविद्या की थी। मैंने सद्गुरुदेव से प्रार्थना की थी, गुरुदेव मुझे 10वीं महाविद्या जो कमला महाविद्या है उनकी दीक्षा प्रदान करें। तो सद्गुरुदेव ने कहा था कि कोई शिविर होगा तो शिविर में हम कमला महाविद्या की दीक्षा आपको प्रदान करेंगे। और कालांतर में कमला महाविद्या का एक शिविर लगा, उसमें सद्गुरुदेव जी ने हमें और अन्य साधकों को भी कमला महाविद्या की दीक्षा दी।
मंत्र दिए। कमला महाविद्या के बहुत मंत्र हैं। बगलामुखी जो महाविद्या है, एक अक्षर से लेकर के 3 अक्षरीय मंत्र है, 5 है, 9 अक्षरी है, 21 अक्षरी है और होते होते 108 अक्षरी है और 777 अक्षरीय तक बगलामुखी के बीज मंत्र हैं। आप समझ सकते कितनी बड़ा विज्ञान है, कितनी बड़ी महाविद्या है। तो इसी प्रकार से 10 महाविद्या का जो मंत्र है वो एक अक्षरी भी है, जैसे भगवती तारा का एक अक्षरीय मंत्र भी है, 3 अक्षरी भी है, 5 अक्षरी भी है और ऐसे ऐसे कई अक्षरीय मंत्र भी प्राप्त होते हैं। काम कला काली महाविद्या है जिनके अयुताक्षर मतलब 10,000 अक्षरों का मंत्र है। ये महाकाल संहिता में जो है विद्यमान है। 10,000 अक्षरों का अयुताक्षर मंत्र काम कालिका का, सिद्ध कालिका का, गुह्या कालिका का, मगर वो बहुत उच्च कोटि का विषय है। हम वहाँ नहीं जाना चाहते हैं। हम तो आपके लेवल पर बात करेंगे कि हम 1 अक्षरीय, 3 अक्षरीय या 5 अक्षरीय बीज मंत्र को अपने सद्गुरुदेव से प्राप्त करके उसकी साधना हम कायदे से करें और सरलता से करें और अपने जीवन को उच्च बनाएं, देवमय बनाएं, तेजस्वी बनाएं और हम आत्म कल्याण और जन कल्याण करें। तो इसलिए कमला महाविद्या के भी 1 अक्षरीय मंत्र भी है, जैसे श्रीम बीज है, ऐसे ही अन्य भी मंत्र हैं कमला महाविद्या के। कुछ वैदिक मंत्र भी हैं, कुछ तांत्रोक्त मंत्र भी है कमला महाविद्या के, कुछ मंत्र जो है वो कविता रूप में भी है। सो इसीलिए कमला महाविद्या जो है वो बहुत ही उच्च कोटि की महाविद्या है। कमला महाविद्या के माध्यम से ही विमान शास्त्र का भी आविष्कार हुआ है। किस प्रकार से जो है पुष्पक विमान है उसकी बनाने की जो विधि है वो कमला महाविद्या के अंतर्गत ही आती है। और भी बहुत से विषय हैं जो कमला महाविद्या के अंतर्गत हैं, लेकिन ये विज्ञान ज्ञान के विषय हैं। लेकिन हमें तो भौतिक रूप से इसकी साधना करनी है ताकि हमारा भौतिक जीवन सुदृढ़ हो सके, लक्ष्मी की कृपा हो सके। कमला भगवती जो है भगवान विष्णु की धर्मपत्नी है, माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप हैं। कमल में जिनका निवास है, कमला की कमल की अधिष्ठात्री देवी है। मैंने एक लेख लिखा था काफ़ी साल पहले, काला कमल। कई प्रकार के कमल होते हैं। लाल कमल तो आपने देखे होंगे, लेकिन नील कमल भी होते हैं, श्वेत कमल भी होते हैं, येलो कमल भी होते हैं, स्वर्ण कमल भी होता है, काला कमल भी होता है और प्रत्येक कमल पर अलग अलग साधना सिद्धि प्राप्त की जाती है। और एक कमल तो इतना बड़ा होता है, मैंने अपने सद्गुरुदेव जी से सुना है कि लगभग 2 मीटर उसका डायामीटर होता है, 2 मीटर, इतना बड़ा कमल। और जैन कॉस्मोलॉजी में मैंने सुना है, पढ़ा भी है कि एक कमल जो है वह कम से कम 10 किलोमीटर का होता है, शायद उससे भी ज़्यादा। और कई जगह तो यहाँ सुना है कि मैंने एक योजन के भी कमल होते हैं और उन कमल में देवी का निवास है, महल है, भवनवासी देवी उनको कहते हैं। तो ये मैंने जैन धर्म कॉस्मोलॉजी में, जैन कॉस्मोलॉजी में सुना है, पढ़ा है। तो इसलिए कमला महाविद्या ही वो महाविद्या है, वो महादेवी है। इसलिए इनकी साधना करने से हमें कमल का रहस्य मालूम पड़ता है कि किस कमल की साधना करने से हमें क्या सफलता मिलती है। तो इसीलिए मैंने तो यहाँ तक सुना है कि कुछ कमल ऐसे हैं जिनकी साधना करने से सहस्त्रार चक्र चैतन्य किया जाता है। नील कमल जो है महादेव को बहुत प्रिय है, नील तारा को बहुत प्रिय है। तो इसलिए कुछ एक रहस्य ही रखना है। लेकिन इशारों में मैंने कमला महाविद्या के बारे में आपको बहुत कुछ बता दिया है, आपकी जिज्ञासा बढ़ा दी है, आपकी प्यास बढ़ा दी है। बस आपको खोज करनी है। लेकिन श्रेष्ठ गुरु के चरणों में बैठ करके आप कमला महाविद्या को
समझें, देखें और कम से कम आंशिक रूप से इनकी साधना करें, सरल रूप से, सात्विक रूप से, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन में लक्ष्मी की कृपा होगी। और लक्ष्मी के कई रूप हैं, केवल धन को ही लक्ष्मी नहीं कहते हैं। लक्ष्मी कई रूप हैं। आरोग्य लक्ष्मी है, कीर्ति लक्ष्मी है, गृह लक्ष्मी है, पुत्र लक्ष्मी है, पौत्र लक्ष्मी है, धान्य लक्ष्मी है, आरोग्य लक्ष्मी है, सौंदर्य लक्ष्मी है। लक्ष्मी के कई स्वरूप हैं। और धन भी एक लक्ष्मी है, वाहन भी एक लक्ष्मी है। तो इसलिए उन लक्ष्मी का भी हमें प्राप्ति हो, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। बिना मेहनत और बिना कर्म के कोई भी सफलता नहीं मिलती है जीवन में। तो इसीलिए आपको कमला महाविद्या की प्राप्ति हो, उनका आशीर्वाद प्राप्त हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम कमला महाविद्याय नमः। ओम 10 महाविद्याय नमः।